पॉलिटिक्स है और तमाम जो सियासी पंडित हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, वो कम से कम यही मानते हैं। लेकिन दिल्ली में इन सब के बीच देखिए विपक्ष काले कपड़ों में लोकतंत्र के मंदिर में आज दाखिल हुआ, तो वहीं दिल्ली से लेकर के राजस्थान तक सियासी पारा चढ़ गया। सदन में विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए जमकर हंगामा किया और काले कपड़ों वाली पॉलिटिक्स देखने को आज मिली तो दिल्ली से 296 किलोमीटर दूर पीएम मोदी ने भी उन्हें इसके लिए करारा जवाब दिया। काले कपड़े पहने ये सांसद इंडिया गठबंधन के हैं। 6 दिन से सदन में मणिपुर को लेकर हंगामा जारी है। विपक्षी पार्टियां लगातार पीएम मोदी के बयान की मांग कर रही हैं। इसी बीच मणिपुर हिंसा के विरोध में इंडिया के विपक्षी सांसद गुरुवार को काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे। कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी के अहंकार के खिलाफ काले कपड़े पहन रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मणिपुर के लोगों के घाव पर नमक छिड़क रहे हैं। जिस समय हम बोल रहे हैं कि वो मणिपुर जाके देश की व्यवस्था को संभाले, राष्ट्र सुरक्षा के हित में काम करे, वो यहाँ पे भाषणबाजी में लगे हुए हैं। ये काला कपड़ा प्रधानमंत्री मोदी जी के अहंकार के खिलाफ है। जब देश जल रहा है, जब मणिपुर विभाजित हो गया है, तो प्रधानमंत्री को अपनी छवि की पड़ी है, अपने अहंकार को वो ज़्यादा महत्व देते हैं। उस अहंकार को तोड़ने का काम आज हम कर रहे हैं। हाँ, मणिपुर के मामले में सारे विपक्षी दलों ने तय किया कि आज काले वस्त्र पहन के अपना विरोध प्रदर्शन प्रकट करेंगे। इससे सारे सांसद काले वस्त्रों में आ रहे हैं। मणिपुर के मामले में जो सरकार बहस नहीं करा रही है समय पे और जो मांगे नहीं मान रही, उसको लेके जो है ये विरोध प्रदर्शन है। अभी तक हमारा अनुभव सदन का ये रहा है कि ये सरकार बोलती नहीं मणिपुर पे, यानी गूंगी है। ये हमारी आवाज नहीं सुनती जनता की, इसके मतलब बहरी है। काले कपड़े पहनकर इसलिए जा रहे हैं कि तुम्हारे काले कारनामे भाजपा सरकार के जो हैं, कम से कम आंखों से देखो तो कि तुम्हारे खिलाफ काले कपड़ों का प्रदर्शन इसलिए है कि तुम्हारे काले कारनामों को हम तुम्हारी आंखों से देखें। गूंगे बहरे तो आपकी सरकार है, वो न सुनती है न बोलती है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि मणिपुर के लोगों पर हो रहे अत्याचार और वहां हो रही बर्बरता का विरोध में काले कपड़े पहने हैं। तमाम सांसद जो इंडिया अलायंस के साथी सांसद हैं, वो आज काले वस्त्र पहनकर आए हैं ताकि हम लोग अपने वस्त्रों के माध्यम से भी अपना विरोध दर्ज करा सकें कि जिस प्रकार से एक निर्दयी सरकार मणिपुर के बारे में बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है, मणिपुर के विषय में संज्ञान लेने को तैयार नहीं है, उस सरकार को अपने वस्त्रों के माध्यम से भी, इस काले कपड़े के माध्यम से भी मैसेज पहुंचाएं कि अपनी नींद से जागो, सत्ता के नशे से बाहर आओ। और एक प्रयास है मणिपुर के लोगों के साथ खड़े होने का, कंधे से कंधे मिला के खड़े होने का। आज जो प्रदर्शन है मणिपुर हिंसा के खिलाफ, उसमें सभी लोग इस सरकार के खिलाफ काला कपड़ा पहन के आएंगे। जो टीम इंडिया के सदस्य हैं, विपक्षी दल हैं, और सरकार से मांग करेंगे कि जो कुछ भी मणिपुर में हो रहा है, प्रधानमंत्री जी उसके बारे में जवाब दीजिए। आपको शर्म नहीं आती? देश का एक हिस्सा जल रहा है, आपको सत्ता की भूख सता रही है। कैसे आप दोबारा आओगे? कैसे आप फिर से प्रधानमंत्री बनोगे? आरएलडी के जयंत चौधरी और एसपी के राम गोपाल यादव भी इस दौरान काले कपड़ों में नजर आए। उन्होंने भी सरकार पर हमला बोला। काला एक विरोध का प्रतीक है, एक चेहरा पूरे देश में, चाहे रेल के टुकड़े का उद्घाटन हो, ब्रिज का उद्घाटन हो, सड़क हाईवे का उद्घाटन हो, कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन हो, एक चेहरा पूरे देश में छाया रहता है। लेकिन वही चेहरा जब सदन की कार्रवाई चल रही है, जिनकी जवाबदेही है देश के प्रधानमंत्री, वो मौन है, वो गायब। स्मृति ईरानी जी आग बबूला हो रही थी जब उनसे पूछा गया कि कोई महिला मंत्री मंत्रिमंडल में, सरकार में जो शामिल हैं, क्या बोलेंगी नहीं? सारा विपक्ष विरोध के रूप में बचाओ मणिपुर को, पूरे नॉर्थ ईस्ट को। मणिपुर में जो लोग पिट रहे हैं, उन्हीं की कम्युनिटी के लोग मिजोरम में हैं, नागालैंड में हैं। वहाँ शांति होना शुरू हो गई कि नहीं? जब तक ये मुख्यमंत्री है, तब तक ये दोनों कम्युनिटी बैठ नहीं सकती आमने सामने।
इसलिए सब मांग करते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू करा लो, विधानसभा भंग मत करो, सस्पेंडेड एनिमेशन में रखिए, आप अपने कंट्रोल में ले लें, गृह मंत्री जी अपने कंट्रोल में लें, इनके साथ सब बैठेंगे और कुछ हल निकल आएगा। विपक्षी सांसदों के काले कपड़ों पर राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा, यह काले कपड़े पहनने वाले लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि देश की बढ़ती हुई ताकत आज क्या है। ये काले कपड़े पहनने वाले लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि देश की बढ़ती हुई ताकत आज क्या है। जिनके मन में काला है, जिनके तन में भी आज काला है, क्या छुपा है इनके दिल में? क्या दिल में काला है? क्या शब्दों के बोल में काला है? क्या काला धन छुपा रहे हैं अपने इन कपड़ों में? क्या कारनामे हैं इनके जो दिखाना नहीं चाहते और छुपाना चाहते हैं? ऐसे तो आज के दिन काले कौवे भी इन पर आकर्षित होने लगते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका कल भी काला है, आज भी काला है और भविष्य भी काला है। इधर बीजेपी का कहना है कि विपक्ष के काले कपड़ों पर उनका भगवाधारी भारी है। साथ ही कह रहे हैं कि गृह मंत्री बोलने को तैयार हैं, फिर यह लोग बहस को तैयार क्यों नहीं? मुझे लगता है वो लोग कितना भी काला कपड़ा पहने, हमारा भगवा हमेशा भारी रहेगा। और ये भगवा के दम पे ही मैं कह रहा हूँ कि इंडिया के सभी लुटेरे फेल हो जाएंगे, एक एक कर सभी लुटेरे जेल में जाएंगे और 400 सीट जीतकर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। चर्चा के लिए सरकार तैयार है। गृह मंत्री जी की उन्होंने कहा है कि लेकिन इनको चर्चा नहीं करना। अगर कोई भी क्राइम या कुछ भी होता है वहाँ पर गृह मंत्री बात करते हैं, उन्होंने बात कर ली। इसके बाद ये सब बहाने हैं। देखिए, विपक्ष दिशाहीन हो चुका है और दिमाग उनका पूरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी। मोदी जी की तपस्या की ताकत पर वार के लिए काले जादू का प्रहार भी कुनबे का बेड़ा पार नहीं कर पाएगा, क्योंकि मोदी जी की तपस्या की ताकत पर वार के लिए अगर आप काले जादू का प्रहार करने वाले हैं तो आप समझ लीजिए आपका ही बंटाधार होगा, क्योंकि उनकी तपस्या की ताकत और परिश्रम के परिणाम ने देश के आन बान शान को, देश की तरक्की को चार चांद लगाया है। ये बात न केवल खुद जो लोग काले जादू का प्रहार कर रहे हैं वो भी जानते हैं ये बात, और इसलिए इस कुनबे के काले जादू का वार भी या काले जादू का मंत्र भी छू मंत्र होगा, आप देख लीजिएगा। बड़ा एक काला माहौल हमारे लोकतंत्र के लिए मनाया जा रहा है। विपक्ष काले कपड़े पहन के घूम रहा है, यहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन सदन में एक कार्रवाई करने की ज़रूरत है। सदन की एक गरिमा है, सदन की एक मर्यादाएं हैं, उसके तहत आपको जो बात उठानी है आप उठाइए, बातचीत करिए। हम लोग सब लोग चर्चा करने आए हैं। हम सब लोगों को बहुत प्रसन्नता होती है जब सब बातें अच्छी तरीके से पटल पे रखी जाती हैं। बहरहाल मणिपुर को लेकर बवाल जारी है। संसद से लेकर सड़क तक हंगामा बरपा है। विपक्ष ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव भी पेश कर दिया है, जिस पर अगले हफ्ते चर्चा हो सकती है। इस बीच ही विपक्ष का ये काले कपड़ों वाला विरोध सियासी दांव के अलावा कुछ और नजर नहीं आ रहा। टीम न्यूज़ स्टेट। तो कई मुद्दे हैं, लेकिन इन सब के बीच देखिए एनडीए और इंडिया के बीच भी सियासी जंग चल रही है, और इन सब के बीच दोनों तरफ से लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के रणनीतियां भी बनाई जा रही हैं, बैठकों का दौर भी जारी है। इंडिया की अगली बैठक अब मुंबई में होने वाली है, जबकि अगली बैठक यूपी में होने की उम्मीद भी है, जबकि एनडीए की बैठकों का शेड्यूल भी एक तरह से सामने आ चुका है। इन सभी बैठकों में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। तो एक बैठक इंडिया की और एक बैठक एनडीए की, लगातार ये बैठकें आने वाले वक्त में क्या रणनीति इसमें तय होगी, जरा देखिए। इंडिया बनाम एनडीए, बैठकों से होगा बेड़ा पार, दोनों तरफ बैठकों का दौर। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष की प्लानिंग बड़ी है, वहीं सरकार भी विपक्ष के हर हमले के लिए तैयार है। इसके लिए दोनों ही तरफ बैठकों का दौर भी चल रहा है। इस बीच केंद्र की मोदी सरकार को सदन में घेर रहे विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की अगली बैठक का इंतजार है। पहली दो बैठकें मेल मिलाप पर सहमति और नामकरण करने में खत्म हो गई, लेकिन अगली बैठक सीधा वार होगी। चर्चा है कि
अगस्त में होगी इंडिया की अगली बैठक। 15 अगस्त को हो सकती है अगली बैठक। मुंबई में होगी इंडिया की तीसरी बैठक। दूसरी बैठक वाले दिन ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बता दिया था कि अगली बैठक मुंबई में होगी, यानी जगह मुंबई होगी और महीना अगस्त होगा। बची थी तारीख तो वो हम आपको बता रहे हैं। दरअसल मॉनसून सत्र के बाद सभी दल होंगे फ्री, तब वो आसानी से कर सकेंगे बैठक। इंडिया की एक स्ट्रेटजी साफ रही है, चुनाव के अंतिम अनाउंसमेंट तक बैठकें। हर महीने एक राज्य में एक बैठक हो। बैठकों से मीडिया का ध्यान खींचने की कोशिश, जो साझा बैठक में ही संभव हो सकती है। 23 जून को पटना में हुई थी पहली बैठक। 18 जुलाई को दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई। इधर एनडीए की बैठकों का शेड्यूल भी सामने आ गया है। 31 जुलाई ब्रज, कानपुर, बुंदेलखंड, यूपी। 31 जुलाई पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। 2 अगस्त काशी, गोरखपुर, अवध, यूपी। 2 अगस्त तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। 3 अगस्त बिहार। 3 अगस्त दिल्ली, हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। 8 अगस्त राजस्थान। 8 अगस्त महाराष्ट्र, गोवा। 9 अगस्त गुजरात, दादर एवं नागर हवेली, दमन द्वीप। 9 अगस्त मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इन बैठकों में अमित शाह, राजनाथ सिंह एक साथ मीटिंग लेंगे। जेपी नड्डा, नितिन गडकरी अलग अलग ग्रुपों की मीटिंग लेंगे। हर मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहेंगे। बहरहाल सरकार और विपक्ष दोनों ही अपनी तैयारियों में लगे। विपक्ष जहां मणिपुर को लेकर सरकार को घेरने में लगा है, वहीं सरकार लगातार विपक्ष के हमलों का जवाब दे रही है। टीम न्यूज़ स्टेट।